बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली जो महाजरीन यूरोप के अंदर काफ़ी अरसे से जलील हो रहे हैं, जैसे मेरी तरह से, और उनके पास पेपर नहीं है, वापस ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो पाकिस्तान वापस जा सकें जिन पे वो, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर दोबारा स्पेन से आई है। इससे पहले जर्मनी ने ऐलान किया था कि जो लोग यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हैं उनके लिए उन्होंने नरमियाँ की थी कुछ। तो अच्छी खबर यह है कि स्पेन ने भी अपने इमिग्रेशन के जो कवानीन है उनमें नरमी लाने का ऐलान किया है। क्या क्या वो नरमियाँ होंगी वो आपको मैं साथ में पढ़ के भी सुनाऊंगा, आपको साथ में स्क्रीन पे चलते हुए भी नजर आएंगे। तो स्पेनिश इमिग्रेशन लॉ है ये 2022 में, ये ड्राफ्ट में है अभी। इसको अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई, इसके ऊपर कोई कानून वगैरह बनाया नहीं गया है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से ड्राफ्ट बनाया गया है। इसको अब यहाँ से आगे एक नया स्टेप होगा जिसमें गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने वाले इदारे हैं वो इसको रिकमेंडेशन में लेंगे और इसके ऊपर गौर करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है रखी गई हैं जिसमें कवानीन में नरमी की गई है वो आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हायरिंग फॉरेन वर्कर्स ऑन एन एमरजेंसी बेसिस। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां वगैरह स्पेन में काम कर रही हैं और उनको कोई बंदा एमरजेंसी में बंदा चाहिए होता है काम के लिए, लेकिन उनको स्पेन के अंदर स्पेन का नेशनल नहीं मिल रहा होता, या फिर उस क्वालिफिकेशन के लेवल का बंदा नहीं मिल रहा होता है जो रिक्वायर करती है वो कंपनी, तो वो उसकी जगह पे किसी भी इमिग्रेंट रेफ्यूजी मुहाजिर को जो है रख सकते हैं, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कम हो। तो ये एक अच्छी बात है। जो लोग वहाँ पे काम जॉब वगैरह जॉबलेस थे, जॉब नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए, कोई भी वहाँ पे मुहाजिरीन है उनके लिए काम की इजाज़त लेना काफ़ी मुश्किल था। तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद एक और बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग वहाँ पे करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो, जैसे कि कोई बंदा है वो ड्राइवर है तो वो डिलीवरी का काम करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। वो बंदा अपने लिए खुद काम करता है और खुद अर्निंग करता है और उसका टैक्स गवर्नमेंट को देता है। इससे पहले स्पेन में जो है वो काफ़ी कवानीन जो है सख्त थे ऐसे काम के लिए, ऐसी इजाज़त लेने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जिसमें आप खुद काम करना चाहें, तो उसके लिए इजाज़त गवर्नमेंट से लेना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब इसमें भी आसानी की जाएगी। उसके बाद फॉरेनर्स विद स्टूडेंट वीज़ा विल बी एबल टू वर्क मोर आवर्स। जो स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, एशिया से, यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं स्पेन के अंदर, लेकिन उनको पहले सिर्फ 20 घंटे एक हफ्ते में काम करने की इजाज़त थी, जैसे कि जर्मनी में भी यही होता है, लेकिन अब इसको बढ़ा के 30 घंटे एक हफ्ते में कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेन के अंदर जो 1 घंटे पर आवर जो सैलरी है वो कम है। तो इस वजह से जो स्पेन में स्टूडेंट्स आते थे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, तो उनके लिए वहाँ पे गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो अब ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है कि पहले वो 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते थे, अब वो 30 घंटे काम कर सकेंगे और ज़्यादा कमाई कर सकेंगे। उसके बाद मूविंग फ्राम स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क परमिट विल बी ईजियर। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट वहाँ पे होंगे, अब उनकी स्टडीज़ ख़त्म हो गई है या फिर वो स्टडीज़ के दौरान अपनी जो उनकी रिलेटेड जॉब है वो ढूंढ के उस पर वर्क परमिट लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अब आसानियाँ पैदा की जाएंगी। सबसे अहम जो हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो मुहाजिरीन है हमारी तरह है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, जो सिर्फ इलीगल रह रहे हैं वहाँ पे स्पेन में भी, तो या कहीं और रह रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यह है। ऑन द अदर हैंड, अ न्यू टाइप ऑफ रेजिडेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विल बी क्रिएटेड, द रेगो पाराला फॉर्मेशन। ये एक ट्रेनिंग सेशन बनाया जाएगा जो मुहाजिरीन है उनके लिए, उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 12 महीने का एक उनको वर्क परमिट भी दिया जाएगा, साथ में ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और इसको परमिट को 12 महीने मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जो लोग पिछले 2 साल से लगातार स्पेन में रह रहे हैं और वो इसके अहल होंगे, ये जो पॉइंट है जिसमें वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्रेनिंग देगी, तो इस प्रोग्राम के वो अहल होंगे और आखिर में उनको फिर ऑफिशियली जो है वो रेगुलेशन मिल जाएगी उनको। जब ये इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी इस पर वो जॉब भी ढूंढ सकेंगे, क्योंकि इनके पास एक क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफाइड होंगे, वर्कर होंगे, अच्छे वर्कर होंगे, तो उस पे फिर आखिर में उनको स्पेन के अंदर काम करने की फैसिलिटी भी दी जाएगी और साथ में उनको वहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जिस पे वो पाकिस्तान वापस फ्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद
ये तो हो गया भाई 2 साल जो लगातार पिछले 2 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, लीगल रह रहे हैं, इलीगल रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए आसानी थी। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन रखा गया है जो बिल्कुल इलीगल है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्पेन के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि इट इज़ proposed to create another figure very similar to labor erago, which would also allow those foreigners who have worked irregularly in Spain during the last 6 months के 6 महीने एक बंदे को हो गए हैं स्पेन के अंदर और उसने गैर कानूनी तौर पे कोई ना कोई काम स्पेन के अंदर किया है, ठीक है। उसके पास उसका सबूत होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एक छोटा सा सबूत ही होना चाहिए कि भाई वो पिछले 6 माह से स्पेन के अंदर है, तो उसको भी रेजिडेंस परमिट लेने की इजाज़त होगी। तो रेजिडेंस परमिट पहले बहुत मुश्किल था वहाँ पे, जो अल्लाह माफ़ करे हमारे जो पाकिस्तानी या इंडियन जो देसी भाई होते थे वो किसी बंदे की रेजिडेंस परमिट देने के लिए भी ठीक ठाक पैसे लिए करते थे, क्योंकि एक बंदे को वहाँ पे पहले तो रिहाइश ढूंढना मुश्किल है, फिर उसके बाद उनका कानून था कि 3 साल तक लगातार आपका रेजिडेंस परमिट चलता रहे, और वो बंदा जो है वो वहाँ पे अगर ना भी हो तो पीछे जो होते थे, मतलब बिलफर्ज मैंने वहाँ पे एक बंदे से लिया है जी रेजिडेंस परमिट पैसे दे के, और मैं वहाँ से मूव करके कहीं और पे चला गया हूँ, क्योंकि लीगली पहला ऑप्शन ही होता है कि एक बंदा रेजिडेंस परमिट स्पेन में ले ले, उसके बाद फिर वो वहाँ पे रहायशी एक किस्म का तस्वर किया जाता है। लेकिन अगर मैं वहाँ से मूव कर जाता हूँ कहीं और पे काम करने के लिए और मुझे पता नहीं, और पीछे जो है भाई हमारे पाकिस्तानी कोई भी होगा या इंडियन होगा, देसी भाई कोई भी होगा, वो उसको कैंसिल कर देते थे पीछे, यानी कि वो जो रेजिडेंस परमिट होता था उसको कैंसिल कर देते थे और बंदे को पता ही नहीं होता था। जब वापस आता है वो पता चलता है भाई साहब हमारा तो जो है वो काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी रेजिडेंस परमिट जो लोग 6 महीने से रह रहे हैं उनको रेजिडेंस परमिट लेने में भी आसानी होगी और वो कहीं पे भी रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और उस पे वो काम भी कर सकते हैं। पहले काम करने की बड़ी मुश्किल थी ये वाली। अच्छा, द नीड टू मूव फ्रॉम वन टाइप ऑफ वर्क परमिट टू अनदर रिन्यूअल विल बी एलिमिनेटेड। पहले ये होता था कि एक बंदा जो है वो एक काम कर रहा है, बिलफर्ज वो किसी बिल्डिंग साइट पे काम कर रहा है या किसी मार्केट में काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसके पास वर्क परमिट है, लेकिन वो वहाँ से निकल के किसी कंपनी और किसी कंपनी में जाके वहाँ पे काम करना चाहता है। तो पहले ये होता था कि इस तरह का अपना वर्क परमिट की जो टाइप है वो चेंज करने में बड़ा मुश्किल होती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई जब हम कानून नया बनाएंगे तो इसमें बहुत सारी आसानियां पैदा करेंगे उन लोगों के लिए जो अपना वर्क परमिट चेंज करके किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो बेसिकली बात यह है कि थोड़ा सा इल्म होना बंदे के पास हो चाहिए। यूरोप के अंदर जब बंदा आ जाता है तो बंदे को अपने ऊपर थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए। हमारे लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं जो पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे नया हूँ और जो पुराने लोग हैं वो मुझे मुख्तलिफ हीले बहाने बना के मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ों से डराएंगे जिसके बाद, क्योंकि हम लोग हैं पाकिस्तानी और यहाँ पे जब नए आते हैं तो पहले से कानून से डरे हुए होते हैं कि यार ये यूरोप है, यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो सहारा जो है वो असल में अपने ज़ाती मफाद के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। थोड़ा सा जो है वो ये कवानीन वगैरह थोड़े से ये जो इसकी इल्म है, नॉलेज है, ये ज़रूर हासिल किया करें जो भी लोग यूरोप के अंदर रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आएगा कब ये कानून? इसमें स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबरें हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए अच्छी खबरें हैं, जो इलीगल हैं लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में जो है वो काफ़ी डिले आ रहा था, तो उनके लिए अच्छी खबरें हैं। तो ये आ कब रहा है ये कानून? फिलहाल ये ड्राफ्ट की शक्ल में एक बनाया गया है गवर्नमेंट की सतह पे और इस ड्राफ्ट को अभी तक रिलीज़ भी नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो एक उनकी वेबसाइट वगैरह होती है वहाँ पे वो रिलीज़ करते हैं कि भाई इसके ये नकात होंगे और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक ड्राफ्ट बना दिया गया है और जल्द ही इसको इंशाल्लाह गवर्नमेंट अब ये जल्द ही इंशाल्लाह वो दिया जाएगा और वहाँ पे फिर इसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से उम्मीद है ये जल्द ही अप्लाई कर दिया जाएगा और इससे लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ सबसे पहले और बसानी आपको मिला करे। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक भी अता फरमाए। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।